जहां आज जयंत चौधरी की पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से, जहां जयंत चौधरी की आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हो सकती है। पहले प्रधानमंत्री मोदी से और फिर सीएम योगी से मुलाकात करेंगे। यहां जयंत चौधरी बड़ी अपडेट आपके सामने दे रहे हैं। एनडीए में शामिल होने को लेकर जल्द तारीख का ऐलान होगा। और यहां जयंत चौधरी एनडीए में शामिल होने के बाद अब प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे और इसके पीछे मकसद क्या है वो भी समझेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है, जहां जयंत चौधरी की प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी और पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करेंगे। बड़ी अपडेट आपके सामने बता रहे हैं। आपको दिखा दे, यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा आज शाम पहले पीएम मोदी और फिर सीएम योगी से जयंत चौधरी की मुलाकात होगी। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट आपके सामने बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मलिक साहब, आपने ट्वीट किया और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप बता रहे हैं। क्या आज की खबर आपके पास है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात पक्की खबर है? देखिए राहुल, कई दिन से ये चल रहा था कि जयंत चौधरी की मुलाकात प्रधानमंत्री से होगी, क्योंकि आपको मालूम है कि राष्ट्रीय लोकदल का और भारतीय जनता पार्टी का तालमेल हो चुका है, सिर्फ घोषणा बाकी है। इसी के तहत राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और प्रधानमंत्री के बीच औपचारिक एक बैठक होनी है। उसके बाद जयंत चौधरी का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी से मिलने का प्रोग्राम है। मुख्यमंत्री योगी आज दिल्ली में है, तो हो सकता है प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद जयंत चौधरी की मुलाकात योगी आदित्यनाथ से भी हो, और उसके बाद आगे का जो सीटों का बंटवारे की बातचीत है, जो उत्तर प्रदेश में सरकार में हिस्सेदारी की बातचीत है, इन सब मामलों पे आज चर्चा होने की संभावना है। इसी संभावनाओं को देखते हुए मैंने ये ट्वीट किया है। जी मलिक साहब, चर्चा ये चल रही थी कि 2 दिन बाद मुलाकात होगी, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री दिल्ली में है और सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में, तो आज सीएम योगी से भी संभव है कि मुलाकात होगी या इसके बाद अगला तारीख होगी? नहीं, पहले ये है कि पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, उसके बाद आदित्य योगीनाथ कहाँ समय देते हैं, दिल्ली में देते हैं, लखनऊ में देते हैं, जैसे भी होगा वो सेकंड है। फर्स्ट टाइम ये होगा कि पहले प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी और उसके बाद ही मुख्यमंत्री योगी से बातचीत होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता में भागीदारी होनी है। उत्तर प्रदेश में टिकटों के बंटवारे पे बातचीत होनी है। कौन कौन सी सीटें, वो फाइनल सीट जो है, जैसे कि चर्चा चल रही है, अभी 2 ही सीटों पे बातचीत हुई है, बिजनौर और बागपत, उस पर चर्चा होनी है, वो फाइनल होनी है। उसके बाद राज्यसभा में अपना क्या रहेगा, आगामी उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा के चुनाव 27 फरवरी को होने वाले हैं, उस पर क्या रणनीति है, क्योंकि उसके जो उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी के 8वें उम्मीदवार है संजय सेठ, उनकी मुलाकात पहले ही जयंत चौधरी से हो चुकी है। तो इसलिए सारी चर्चाएं आज होंगी और उसमें खाली प्रधानमंत्री से एक औपचारिक बैठक होगी। बाकी चीजें तो नीचे पीयूष गोयल और अमित शाह के लेवल पे हो चुकी है। बाकी औपचारिक एक प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक होगी और उसके बाद मुझे लगता है आज या कल घोषणा भी हो जाएगी। बिल्कुल मलिक साहब, कल हमारी राष्ट्रीय लोकदल के विधानमंडल दल के नेता से भी बात हो रही थी, तो उन्होंने भी ये कहा कि अभी जो मथुरा में मीटिंग होगी, उसके बाद 27 तारीख में राज्यसभा के चुनाव होने हैं और वहाँ उसके बाद जो बंटवारा है वो फाइनल हो जाएगा। लेकिन साफ तौर पर वो भी ये कहते हुए दिखाई दिए कि 2 सीटें जो है अभी तक उनके खाते में आती हुई दिखाई दी है और 2 मंत्री यूपी में बनेंगे और केंद्र में भी मंत्री बनाने का जो है आश्वासन उनको मिला है। राज्यसभा की 1 सीट, एमएलसी की 1 सीट, ये खुलासा न्यूज 18 ने किया था सबसे पहले। लेकिन अब जो बातचीत है, इसको हम मान लें कि औपचारिक बातचीत है, बाकी जो बंटवारा है वो सीधे तौर पर हो चुका है। नहीं, सारी चीजें फाइनल हो चुकी हैं, वो अभी मीडिया में नहीं आया है। जैसा कि आपने कहा है, बिल्कुल सच है।
सीटों का बंटवारा उसी प्रकार से होना है, लेकिन उसकी आधिकारिक घोषणा जब तक नहीं हो जाती तब तक उन चीजों का कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार से देश में किसान आंदोलन चल रहा है, जिस प्रकार से महागठबंधन उत्तर प्रदेश में अपनी सीटों का बंटवारा कर रहे हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं एक संशय दिखाई दे रहा था और कहीं ना कहीं अपने जो वोटर हैं, मतदाता हैं, क्षेत्र के लोग हैं, राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, उनका दबाव कहीं ना कहीं जयंत चौधरी पे बढ़ता जा रहा था। तो उसको देखते हुए ये मीटिंग रखी गई है। इसमें प्रधानमंत्री का समय नहीं मिल पा रहा था क्योंकि प्रधानमंत्री जी लगातार जो है दौरे कर रहे हैं प्रदेशों के, और वो तमाम जो योजनाएं हैं उनकी योजनाओं की घोषणाएं कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे पिछले दिनों वो कश्मीर, गुजरात और उसके बाद 2 दिन का उनका उत्तर प्रदेश का भी था, वो बनारस में थे। तो लगातार प्रधानमंत्री बाहर होने की वजह से ये मीटिंग नहीं हो पाई। तो इसकी हम संभावना कर रहे हैं कि आज शाम को मीटिंग हो जाए। आज उम्मीद है, आज नहीं हुई तो कल भी हो सकती है, बहुत जल्द यानी कि मीटिंग होने जा रही है। मेरे सूत्र तो आज शाम को बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री से मीटिंग हो जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए और ये जानकारी दर्शकों तक देने के लिए। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक साहब जुड़े हुए थे। और दिल्ली में आज प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात हो सकती है और उसके बाद यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ से भी समय मिलने के बाद मुलाकात होगी। लेकिन अब ये फाइनल हो चुका है कि यहाँ एनडीए में जयंत चौधरी अब जा चुके हैं और बस सिर्फ औपचारिक ऐलान की अब देरी है। उसी के बाद ये साफ हो जाएगा कि यहाँ जो उनकी नीति है वो किस तरह से यहाँ जनता की बात सरकार तक पहुँचा पाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने को लेकर सीधे तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि वो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के बाद एक धन्यवाद प्रधानमंत्री का मिलकर करना चाहते हैं। और 2024 का लोकसभा चुनाव है, किस तरह से आगे की जो है वो नीति बनाएंगे, किस तरह से आगे जो एनडीए में उनका सहयोग रहेगा, उन सब तमाम बातों पर पहले बातचीत हो चुकी है। लेकिन सीधे तौर पर जब प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी इन सब बातों पर भी बातचीत होगी जाहिर तौर पर। और फिर यूपी में जब 2 मंत्री बनाए जाने की बात आ रही है कि एक कैबिनेट मंत्री और दूसरे राज्य मंत्री यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के बनाए जाएंगे, तो उससे पहले यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होगी और वो मुलाकात भी जो है जल्द हो सकती है। तो यानी 27 तारीख तक अब राज्यसभा का चुनाव को लेकर जैसे ही गिनती होगी उसके बाद सब कुछ तस्वीर सामने आ जाएगी। ये माना जा रहा है कि फरवरी में ही ये मंत्रिमंडल विस्तार और किस तरह से जो सीटों का बंटवारा है वो साफ भारतीय जनता पार्टी भी कर लेना चाहती है, क्योंकि किसानों का आंदोलन चल रहा है जिसको लेकर जयंत चौधरी पर भी लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। क्योंकि किसानों की आवाज़ को बुलंद तरीके से राष्ट्रीय लोकदल उठाती रही है और तमाम जो उनके चाहने वाले हैं, उनके जो मिलने वाले लोग हैं, वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि कहीं ना कहीं जयंत चौधरी ने ये जो फैसला लिया है अचंभित करने वाला फैसला है। लेकिन अब कहना पार्टी की ओर से सीधे तौर पर यही है कि अब वो सत्ता में रहकर किसानों की आवाज़ को उठाएंगे। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल अपने आप में है कि आज की जो चर्चा प्रधानमंत्री के साथ होने जा रही है उसमें किन मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी।